हाय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म टाइम टू डांस का रिव्यू। ये मूवी ओरिजिनली 12 मार्च को रिलीज हुई, मगर कोविड की वजह से ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे इसको रिलीज नहीं किया जा सका। अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। आज हम इस फिल्म की स्टोरी, इसकी डायरेक्शन और इसकी एक्टिंग की बात करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या आपको नहीं देखनी चाहिए। व्यूअर्स, मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल द एक्सप्लिसिट एनालिसिस सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपको शेयर करें। आपके सब्सक्राइब करने से और आपकी फीडबैक और कमेंट से हमें इंकरेजमेंट मिलेगी मजीद आपके सामने इस तरह की स्टोरीज को लेके आने की। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड में पिछले कुछ अरसे में बहुत सी मूवी डांस के मौजू के ऊपर बन चुकी हैं। उसमें एक लेटेस्ट एडिशन टाइम टू डांस की है। इससे पहले हम बॉलीवुड में रिलीज होने वाली फिल्म्स लाइक मैड अबाउट डांस, एनीबॉडी कैन डांस, स्ट्रीट डांसर और कुछ और फिल्में भी देख चुके हैं। इंडिया में डांस शोज की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस बहुत से कोरियोग्राफर्स जो हैं वो डायरेक्टर का रूप धार चुके हैं। इसमें रेमो डिसूजा, बॉस्को सीजर और स्टैनले डिकोस्टा का नाम भी अब इसमें शामिल है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्टैनले डिकोस्टा ने। आई थिंक उनकी ये पहली फिल्म है टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अब हम इस फिल्म की स्टोरी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इस फिल्म के अंदर जो सेंट्रल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें सूरज पंचोली, इजाबेला कैफ, राजपाल यादव, नताशा पॉवेल और इसमें स्पेशल अपीयरेंस साकिब सलीम ने दी है। इस फिल्म के स्टार्ट में सूरज अपने दोस्त राजपाल यादव के साथ लंदन में रह रहे हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके उसी रेस्टोरेंट में आने वाले दिनों में एक डांस कंपटीशन होने लग रहा है। इस फिल्म के अंदर एक डिफरेंट डांस का सब्जेक्ट जो है वो चुना गया है। इससे पहले डांस के ऊपर मुख्तलिफ बनने वाली फिल्म्स के अंदर हम देख चुके हैं कि डांस के अंदर या स्ट्रीट डांस को मौजू बनाया गया है या डांस की दूसरी फॉर्म्स जो है उनको किया गया है, मगर लैटिन डांस या बालरूम इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू वॉच इन एनी ऑफ द बॉलीवुड फिल्म। फिल्म के स्टार्ट में सूरज एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब कर रहे हैं। राजपाल यादव ने उनके दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया है। इसी तरह सूरज की एक दिन उसी रेस्टोरेंट में जहां पे वो काम कर रहे होते हैं वहां पे ईशा से मुलाकात होती है। ईशा का कैरेक्टर इजाबेला कैफ ने प्ले किया है। इजाबेला से उनकी मुलाकात होती है तो सूरज का सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए डेवलप हो जाता है। ईशा आने वाले दिनों में विलियम्स के साथ एक कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही हैं। विलियम्स 2 मर्तबा के डांसिंग चैंपियन रह चुके हैं। विलियम्स को इस चीज का काफी जोम है कि वो जिस भी डांसिंग पार्टनर को चुनेंगे वो कंपटीशन विन करने में उनको मदद करेगी, और इससे पहले कोई भी आज तक हिस्ट्री में 2 मर्तबा से ज्यादा कंपटीशन नहीं जीता। वो 2 मर्तबा ऑलरेडी कंपटीशन जीत चुके हैं, लिहाजा वो एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे होते हैं। विलियम्स को बैकअप कर रही हैं उनकी मदर लेडी कॉटनहैम, जिनका कैरेक्टर नताशा पॉवेल ने प्ले किया है। आने वाले दिनों में जब कंपटीशन से बिल्कुल पहले ईशा इंजर हो जाती है, विलियम उनको अपने डांसिंग पार्टनर के तौर पर चेंज कर देते हैं और इसी वजह से ईशा उनको ओपनली चैलेंज करती है कि वो ये कंपटीशन जीत के दिखाएगी। वो सूरज को अपना पार्टनर बनाने के लिए बेताब है, मगर सूरज के सामने सूरज का पास्ट आके खड़ा हो जाता है कि कैसे उन्होंने अपने एक बहुत ही करीबी साथी को इस डांस कंपटीशन की वजह से खो दिया था। तो क्या होता है इस फिल्म के क्लाइमेक्स में? क्या सूरज ये कंपटीशन जीत पाएंगे या विलियम तीसरी मर्तबा ये कंपटीशन जीतने में कामयाब हो जाएंगे, या विलियम की मदर अपनी पॉलिटिक्स को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब देखने के लिए ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की स्टोरी, डायरेक्शन, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स और एक्टिंग की। फिल्म की स्टोरी दीपक द्विवेदी ने लिखी है। स्टोरी इज प्रिडिक्टेबल फ्रॉम स्टार्ट एंड that is for sure to happen in a cases
like a dance subject. हम इसकी स्टोरी में कोई बहुत ज्यादा मेरिकल्स या कोई बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो बाल रूम या लैटिन डांस है। तो उस फिल्म के उसके सब्जेक्ट, उसकी स्टोरी जो है वो इन्हीं लाइंस पे होगी। वो उससे आप कोई बहुत ज्यादा मेरिकल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिल्म का स्क्रीन प्ले स्टैनली डिकोस्टा और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने डिजाइन किया है। स्क्रीन प्ले in the first half is appealing, but towards the central portion it just loses its plot. इस फिल्म के अंदर म्यूजिक जो है, क्योंकि ये एक डांस बेस्ड फिल्म है, तो लिहाजा म्यूजिक की एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी हाई थी इस फिल्म से। मगर कोक द किली या वो जो रोमांटिक सीक्वेंसेस थे, जो इसके रोमांटिक सीक्वेंसेस थे जो डांस कंपटीशन के दौरान प्ले होते हैं, उनके अलावा कोई काबिल जिक्र इस फिल्म के अंदर म्यूजिक जो है मुझे नहीं नजर आया। इसके अलावा इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है उसको काफी इंप्रेसिव होना चाहिए था, मगर बैकग्राउंड म्यूजिक इज नॉट इंप्रेसिव एट ऑल। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनका काम काफी अच्छा इस फिल्म के अंदर लगा है। अब हम बात करते हैं इस फिल्म में जिन लोगों ने सेंट्रल कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनकी। सूरज पंचोली is evolving himself as an actor. सूरज की ये तीसरी फिल्म है। इससे पहले वो हीरो और सैटेलाइट शंकर में अपनी एक्टिंग के जोहर दिखा चुके हैं। सूरज is evolving as an actor and a star, I must say. इस फिल्म के अंदर उन्होंने अपना काम बहुत ही कन्विंसिंग और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। स्पेशली उनकी जो केमिस्ट्री है इजाबेला कैफ के साथ अपने लास्ट सीक्वेंस में, which is choreographed by Ramo D'Souza and Stanley DiCosta, that leaves a huge impression. That is like a USP of this film. मेरी तरफ से सूरज को ये सजेशन होगी कि चूंकि अब आपने अपने आप को ऐसे डांसर मनवा भी लिया है और आपने अपने आप को काफी इम्प्रूव भी किया है, और इससे पहले आप जो आपकी लास्ट रिलीज हुई थी फिल्म सैटेलाइट शंकर, उसमें आपने अपनी एक्टिंग के भी जोहर दिखाए थे। आपकी एक्टिंग परफॉर्मेंस उसमें भी जानदार थी। तो अब आपको अपनी फिल्म प्रोजेक्ट्स जो है उसको चूज करने में थोड़ी एहतियात से काम लेना होगा। यू शुड बी केयरफुल। आपको इस फीचर्स के साथ, जबकि आप डांस भी कर सकते हैं और आप एक्टिंग भी कर सकते हैं, तो आपको 2-4 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जरूर करने चाहिए आने वाले टाइम्स में। इजाबेला कैफ ने जो डांसिंग सीक्वेंसेस हैं उनमें उनकी केमिस्ट्री सूरज के साथ काफी ऑन स्क्रीन कंपैटिबल और कंफर्टेबल रही है। थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल में अभी कंफर्ट जोन कैमरा के सामने डेवलप करना होगा, और इट इज डेफिनेटली अंडरस्टैंडेबल कि ये उनकी पहली फिल्म है और हमें उनको कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी आने वाली प्रोजेक्ट्स में वो इस चीज के ऊपर फोकस कर सके। शी इज फर्स्ट रेट व्हेन इट कम्स टू द डांसिंग सीक्वेंसेस एंड ऑल द डांसिंग स्टेप्स एंड फेस एक्सप्रेशंस, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग शी इज नॉट येट देयर वेयर द व्यूअर्स वांट टू सी हर। राजपाल यादव is just okay. Rajpaul Yadav is trying to overact at certain locations, like वो, but ऐसा राजपाल यादव को इस चीज का जो है वो हम नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। बेसिकली ही इज एक्टिंग एज पर द डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस, सो इधर डायरेक्टर को देखने वाली जो है वो डायरेक्टर की देखने वाली चीज थी। इसके अलावा बाकी कैरेक्टर्स जिसके अंदर साकिब सलीम, ही वाज ओके इन कैमियो एज अ स्पेशल अपीयरेंस, तो उनके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। नताशा पॉवेल इज अनदर एक्ट्रेस टू वॉच फॉर। नताशा ने इसमें लेडी कॉटन हैम का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया, और नताशा जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं या जिस तरह से नताशा अपने आप को रेसिस्ट इस फिल्म के अंदर साबित करती हैं, इंडियंस टुवर्ड्स इंडियंस एंड एशियन बैकग्राउंड पीपल, दिस इज समथिंग शी लुक्स कंप्लीटली नेचुरल एंड दिस इज समथिंग श्योरली टू लुक आउट फॉर। तो ओवरऑल मेरा जो डिसीजन या मेरा जो रिव्यू है, आप इस फिल्म को देखें, आप इस फिल्म को जरूर देखें, because it's a very good entertainment during the COVID times. So finally, sum up in one word, go for it, you will not regret.